विनय साहू सर्व साहू समाज द्वारा धर्मांतरण कानून के संबंध में प्रेस वार्ता लिया गया। अध्यक्ष हरिया साहू समाज रायपुर। और जैसे कि अभी धर्म स्वतंत्र विधेयक जो अभी पारित हुआ है, उसमें हम अपनी समाज की ओर से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि यह कानून लाकर धर्म के प्रति जो काम किया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें समाज के, अपने समाज के न कि बल्कि सभी समाज के लोग इससे दूर नहीं थे मतांतरण से, और यह कानून ला करके जो अन्य समाज के लोग बहला फुसलाकर दबावपूर्ण और लालच लोग नौकरी का प्रलोभन देके समाज को धर्मांतरित करते थे, यह इसमें रुकेगा। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं माननीय विष्णुदेव साय जी का। तो मान के चलो जो मतांतरित हुए हैं उसको भी हम घर वापसी लाने के लिए निवेदन करते हैं, और वो हम निरंतर घर वापसी करवा रहे हैं। आने वाला समय में ऐसा कुछ अभियान चलाकर इस कार्यक्रम को कार्यशाला के रूप में चलाकर इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि यह धर्मांतरण न हो और हम सभी धर्म सभी आस्थाओं के प्रति हम अपना सहानुभूति रखते हैं। हम लोग हिंदू सनातन धर्मी सामाजिक समरसता के भाव को प्रकट करने वाले सामाजिक में से एक है, और हम पुनः इस पर कार्यशाला की हम मांग करते हैं। लगातार इस विषय पर छोटे छोटे जगहों पर जाकर कार्यशाला लगा ताकि जन जन तक यह वो विधेयक पहुंचे और जन जागरूकता हो। ये साहू सबसे ज्यादा धर्मांतरण पहले ग्रामीण क्षेत्र में तो आपके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं, लेकिन शहरी और कस्बी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खासकर पिछड़ा वर्ग उसमें भी आपके साहू समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ सर, संख्या तो है, लेकिन क्या है हमारी जो इकाई है वो निचले स्तर तक ग्राम प्रमुखों के माध्यम से सारे ग्रामों का हमारे पास डेटा रहता है, और जिस गांव में यह जो अगर वैसा धर्मांतरण मतांतरण हो उसको जाके हम लोग समझाते हैं और समझ भी जाते हैं। कई लोग नहीं समझते हैं तो उसको एक रोटी बेटी के तहत या कफन कफन के समय बहुत तकलीफें होती है, उस तकलीफों से सबको दूर किया जा सकता है। आप लोग की क्या योजना है कि कोई साहू समाज के लोग जो है धर्मांतरण अच्छे से करता है बिना दबाव बिना उससे? नहीं, ऐसा तो हमारे समाज में जैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता, सेवा संस्कार का कार्यक्रम चलता ही है, और समाज में बिना दबावपूर्ण तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे समाज निचले स्तर तक इकाइयों में काम करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, समाज की ओर से प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक रूप से, सामाजिक संगठनात्मक रूप से सबसे मजबूत आप लोगों का समाज को माना जाता है साहू समाज, उसके बावजूद क्यों ऐसा ये समाज के लोग होते हैं ज्यादा लोग बहकते हैं? आपकी कोई योजना है कि नहीं कोई धर्मांतरित ना हो, कोई ईसाई धर्म को ना माने बोल के? बिल्कुल योजना है, और ये अपने समाज में देखो विशाल बृहद समाज है और अलग अलग फिरके के समाज है। तो मैं जिस फिरके से आता हूँ वहाँ पर एकदम नॉमिनल नहीं है, समझ जाओ, क्योंकि हमारा समाज सर्व साहू समाज की ओर से अपन बैठे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि विशाल समाज है यहाँ पर निचले स्तर की इकाइयों में हमारा समाज जैसे काम करता है वैसे सब समाज काम करता है, लेकिन जागरूकता के साथ भी यह बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा सोचनी बात थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, सब समाज के बुजुर्ग लोग जाके उसको समझाते हैं, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वह हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता है। आप समाज की ओर प्रभावित कर रहे हैं, अभी तक कोई आंकड़ा है कि कितने लोग धर्मांतरित हुए हैं साहू समाज में? नहीं, अपने समाज में कोई आंकड़ा नहीं है, वैसे अलग अलग फिरके में है, लेकिन हमारा जो समाज में आपको बता रहा हूँ कि बृहद रूप है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं मान सकते उसको। एक नाम के लिए हो जाता है कि साहू समाज बहुत धर्मांतरित, साहू समाज बहुत धर्मांतरित, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यह धर्मांतरण से सर्व समाज कोई समाज जुड़ा ही है छत्तीसगढ़ का, न कि साहू समाज। साहू समाज में कितना इकाई है आपके? साहू समाज में जैसे अपन छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ में जैसे साहू समाज दिख रहे हैं, दुबिलिया साहू समाज है, झिरिया साहू समाज है, महाराष्ट्रियन साहू समाज है, रंगा है। हाँ, सब एक ही है, रोटी बेटी वाला तो नहीं? नहीं, रोटी बेटी वाला मामला सब
लगभग अब हमारे बुजुर्ग लोग अब सब एक मंच पे आ रहे हैं और ज्यादा दिन नहीं है एक बोले। वैसे प्रदेश साधु संघ ने लगभग अपने तरफ से एक वो दे दिए हैं कि हम लोग सब कर सकते हैं करते, लेकिन कुछ और 3-4 जो फिरके हैं इकाई है उनसे बात किया जा रहा है और अगर ऐसा कुछ होता है तो सब एक साथ बैठ के अभी बहुत सारे मामला जो है साहू समाज के लोग साहू समाज से ही प्रताड़ित होकर के मतलब मतांतरण और धर्मांतरण की ओर भागे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो समाज की भी नियमावली होती है, हमको समाज के नियम को मानना है और समाज में रहना तो समाज के नियम को मानना पड़ेगा। नहीं, नियम के नाम से नियम बाइलाज बनाया जाता है, लेकिन बड़े के ऊपर आता है तो वो नियम बाइलाज शिथिल हो जाते हैं और निम्न और कमजोर व्यक्ति के ऊपर आता है तो उनके ऊपर मतलब एक दबाव पूर्वक पालन कराया जाता है। ये लोगों का ये कहना है, उससे प्रताड़ित होकर के लोग धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब निम्न स्तर को दबाया जाता है, उस स्तर को नहीं। ऐसा समाज सबके लिए समान है। जब तक के आप इसको रोकोगे नहीं ना, हाँ। तब तक के रोके नहीं। कितने परसेंट होंगे? क्या कितने परसेंट धर्मांतरण होंगे? समाज के नहीं समाज है, के देखो वो नाम के लिए है, बाकी इतना अगर हमारा बृहद रूप है परसेंटेज में अपन काउंट नहीं किए